8 हफ्तों में जिस तरह से पाकिस्तान को पहले बनाना रिपब्लिक, एटमी रिपब्लिक की जगह, और फिर ये गुज़श्ता पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद को अनंतनाग, पिंडी को पुलवामा और पूरे पंजाब को जिस तरह से जलियांवाला बाग बनाने के लिए इम्पोर्टेड रजीम ने सारी आईनी हदूद फलांगी हैं, वो कौम के सामने है। ये इनका एजेंडा है और ये एजेंडा पाकिस्तान का नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेड एजेंडा है इनके पास। इस दौरान ये जो पिछली 3 रातें गुजरी हैं, लोगों को हमारे पास विजुअल्स हैं, मैं वो दिखाना नहीं चाहता कि लोगों को पता लगा कि जिस तरह ये फ़लस्तीन है, जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर ढेर लगा हुआ है, टनों के हिसाब से जो गोलियां और गोले उन पे मारे गए। और बड़े मोतबर लोगों ने ट्वीट करके कहा कि आपको पता है आंसू गैस क्या होती है? आंसू गैस एक केमिकल की गोली है जिसको पीछे उसके ट्रिगर जब होती है, वो गोली चलती है तो केमिकल में से गैस बन जाती है और वो कंटेनर फट जाता है। अगर एक्सपायर हो जाए तो वो केमिकल हथियार बन जाता है जिसके इस्तेमाल पे सारी दुनिया के इंटरनेशनल लॉ और जिसके सारी जिम्मेदार रियासतें उसके सिग्नेटरीज हैं। ऐसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स एंड कन्वेंशंस हैं कि केमिकल हथियार के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। वो भी हुआ, पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ, और जो पूरा इन्होंने पंजाब को जलियांवाला बाग बनाया उसमें हुआ। तीसरा ये हुआ कि पाकिस्तान का सिर्फ आइन नहीं, पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक भी और रियासत के रहनुमा उसूल, जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। चादरें खींची गई, चार दीवारी टापी गई, प्राइवेसी ऑफ द होम और चिल्ड्रन, इफ़्फ़त माब, बच्चियां, ख़वातीन, बच्चे, उनको एहसास दिलाया गया कि आप पे एक इम्पोर्टेड हुक्मरान आ गया है। किसी ज़माने में हमारी पैदाइश से पहले और आज़ादी से पहले ये फरंगी राज में ऐसा हुआ, और पाकिस्तान में अगर कोई आइन था तो उसको पामाल किया गया। फिर तीसरा काम क्या हुआ? बेरहमी से हजारों लोग जख्मी किए गए, लातादाद गुमशुदा अफराद हैं। मैंने कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नईम साहब की कोर्ट में लिस्ट दी है बाकायदा, जिसमें सिर्फ पोटवार के एक थाने रवात जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में है, उसके 6 गुमशुदा बच्चे हैं, नौजवान लड़के जिनका कोई अता पता नहीं है। ये वो सूरत हाल थी जिसके अंदर ये कहा गया कि 20 आदमी आएंगे और अगर हम ब्लॉकेट्स लगाएं, पूरे पाकिस्तान का मुहासरा करें, तो फिर उसमें से इमरान साहब के साथ सिर्फ 10 आएंगे, घर से ही कोई नहीं निकलेगा। 22 करोड़ लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान को, किसी जमाने में पाकिस्तान में छोटी जेल होती थी, अडयाला हो गई, कोट लखपत हो गई, पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। ये हजारों गोलियां क्या 20 लोगों पे चली हैं? ये लाखों लाठियां कोई नहीं निकला इसलिए चलाई गई हैं। इनकी लीडर मरियम ने जो इनको झूठ सिखाया है, उसका बुनियादी सबक यह है कि रज के बोलो। लेकिन कौम जाग रही थी। मैं सबसे पहले जो हकीकी आज़ादी
मार्च के शोहदा हैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो ज़ख्मी हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। टारगेट करके उमर अयूब, जिसके वालिद स्पीकर रहे, मिनिस्टर रहे, जिसके दादा पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे, फील्ड मार्शल रहे, सदर रहे, उनके जो ज़ाहिरी ज़ख्म है उनके बदन के ऊपर वो 31 या 32 हैं। और हमाद अजहर को, उनको हेड इंजरी भी आई, उमर अयूब साहब को, हमाद अजहर को फोरहेड पे जख्मी किया गया। और मंगला के पुल के ऊपर फवाद को घेर के रखा गया कई घंटे। शेलिंग बेपनाह गोलियां मारी गई कराची में, सारी कौम ने देखा। उसके नतीजे में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई जब मेरे घर पे छापा मारा गया, और फिर वो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके सेक्रेटरी मिस्टर राजपूत यहां गए और बाकी अहदेदार, और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है अलीम अब्बासी, वो भी जाके हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास पेश हुए। और वो घर जिसमें पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले रहे, उनकी यादें हैं, उनकी जिंदगी के तबर्रुकात हैं, और उनके वो बेटे जिसके लिए अल्लामा साहब ने जावेद नामा लिखा, हज़रत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी बेगम को भी रात को हरासा करके सड़क पे खड़ा किया, घर को टक्कर मार के दरवाजा तोड़ा गया। ये तो फरंगी के दौर में नहीं हुआ था कभी। और उसके बाद फिर पूरा पाकिस्तान, उसमें अनगिनत तशद्दुद हुआ। पंजाब के खिलाफ इन्होंने खुद पहली दफा पूरी कोशिश की कि दूसरी जगह से नफरत आए। इस्लामाबाद के साथ पंजाब का बॉर्डर बंद किया, केपी के साथ सारे रास्ते बंद कर दिए, कराची का रास्ता बंद किया, गवादर का रास्ता बंद किया, बलूचिस्तान के साथ पंजाब लगता है वो रास्ता बंद किया, इस्लामाबाद के यानी तीनों यूनिट्स वो और वफाकी यूनिट के साथ रास्ते बंद किए, जीटी रोड बंद किया, गुजरगाहें बंद की, मोटरवेज बंद की। ये सारा कुछ करने के बाद जो लोग जख्मी हुए हैं, आपके वजीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया, जिसके सिलसिले में आज आपसे बात हो रही है। इस जुल्म को ना कौम माफ करेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ करेगी, और इन कुर्बानियों को ना कौम भूलेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूलेगी। मैं फैसले के 4 बड़े नुकात जो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया है, उसके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला फैसला हमारा यह है कि जहां जहां छापे पड़े हैं, हम जो विक्टिम फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको सेंट्रल ऑफिस में नेहा वसीम एडवोकेट, उनका मैं फोन नंबर दे रहा हूं आपको, उस पर फुटेजेस भेजें, उस पर अपने नुकसानात भेजें, उस पर जो हरासा किया गया वो सबूत भेजें और अपनी कंप्लेंट भेजें। टेलीफोन नंबर है 0301-854-9940। नेहा वसीम एडवोकेट, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में वो सारी शिकायत इस्लामाबाद में वसूल करेंगी। सेंट्रल पंजाब के लिए हसन नियाजी एडवोकेट, जो उनको ब्रूटलाइज भी किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे पाकिस्तान के वकील जो हमारे साथ खड़े हुए, और जो ज्यादतियां हो रही थी उनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मुत्तफिका बयानात आए, और पूरे पाकिस्तान के वकला खड़े हुए। हसन नियाजी का टेलीफोन नंबर है 0342-393-7183। साउथ पंजाब के लिए, यहां
जिन घरों पे छापे पड़े हैं, मैं दोहराता हूं, जो चादर और चारदीवारी पामाल हुई है, उनके नुकसानात हुए हैं, तफसीलात भेजें, तस्वीरें भेजें, कंप्लेंट भेजें। तीसरे, साउथ पंजाब के लिए ऑन अब्बास बप्पी साहब, उनका टेलीफोन नंबर है 0321 आई रिपीट 6311 केपी के लिए आतिफ खान, उनका टेलीफोन नंबर है 0300 500 6789। हजारा रीजन के लिए आजम सवाती साहब, सेनेटर, इन पे भी तशद्दुद किया गया। 0333 575 1600। कराची जाने से पहले नॉर्थ पंजाब के नईमुल हसन आवान एडवोकेट हैं। 0300 5164 042 उनका नंबर है, और जो 0300 516 4042 आई रिपीट। इंटीरियर सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक एन कुरैशी, और कराची के लिए अलीम आदल शेख साहब, इनके पास भेजें। उसके साथ ही जो हमारे सूबाई सुदूर हैं, ILF के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, उनके दफातर और उनके नंबरों से रब्ता करें। उसके साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट तंजीमें हैं ILF की, जिनके अंदर हमने बाकायदा तौर पे इस धरने से पहले हमने लीगल एड वर्कर्स कमिटीज, यानी जिन वर्कर्स के साथ ज्यादती हुई है उनकी मदद के लिए, और कल भी हमने जेलम के अंदर बहुत ज्यादती हुई, झूठे पर्चे किए गए, और साथ ही उन पुलिस वालों के या वो लोग जो उनके घरों में आए, दो फोर्सेस काम कर रही थी अवाम को दबाने के लिए। एक पुलिस फोर्स थी, दूसरे गुल्लू भट्ट ब्रिगेड के लोग थे। आप देख लें, गाड़ियां तोड़ने वाले सफेद कपड़ों में थे। पुलिस वाले को क्या जरूरत है कि वो वर्दी उतार के मॉब के पास जाएगा? वो गुल्लू ब्रिगेड के लोग थे, इसलिए उनके नाम भी भेजें और सारी डिटेल रखें। आज मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जाता हूं। दूसरा नुक्ता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब साहब, मैं नाम ले चुका हूं, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए और इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फिक्स किया। हेयरिंग के दौरान जब यह बात आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी, तो हमारा मौक़िफ़ और हमारा तर्ज अमल आप जानते हैं, पूरी कौम के सामने है। वहां सरकारी मौक़िफ़ ये आया कि हमने 33 जलसे किए हैं, जो फैक्ट है 32-33 बड़े जलसे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। एक जगह भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, एक जगह भी कुछ नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। इस डिसिप्लिन का मुजाहरा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है 1947 के बाद, हकीकी आज़ादी मार्च, उस तहरीक में जो लोगों ने जिस तरीके से डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, वो डिसिप्लिन इससे पहले देखा गया ना और कोई दिखा सकता है। सिर्फ उस डिसिप्लिन को उस वक्त तोड़ा गया जब दो फोर्सेस, पुलिस फोर्स के वो मुलाजिम, लाहौर का एक पुलिस वाला सियासी जमात का रुकन बन चुका है, तहरीक इंसाफ उसके इस्तीफे का मुतालबा करती है, उसके खिलाफ जाएंगे। एक इंपोर्टेड वजीर आजम का जो सेक्रेटरी है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक इंतहाई फाजिल जज साहब
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस कमीशन के सरबराह थे। जस्टिस मुशीर आलम साहब उस कमीशन में खुद मौजूद थे। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के वो भी मौजूद थे। उस कमीशन ने उसके बारे में ये फैसला दिया हुआ है कि इसको किसी सरकारी इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव ओहदे पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसको इंटरनली क्लीन चिट दी गई है। इसके नोटिस का भी हम मुतालबा करते हैं। और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में दो मिसालें हैं। पहली चाइना की है, जो करप्शन करेगा उसे सजाए मौत मिलेगी। दूसरी पाकिस्तान की है, जो करप्शन करेगा उसको वजारत मिलेगी। ज्यादा करप्शन जब करता है तो वो सीएम हो जाता है, उससे भी ज्यादा करप्शन करता है तो वो पीएम हो जाता है। ये एक शर्मिंदगी है। पाकिस्तान जो 5वीं एटमी रियासत है, उसके माथे के ऊपर दाग लगाने की कोशिश है ये इंपोर्टेड रजीम की तरफ से। अगली मैं बात ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि जो फैसला किया पाकिस्तान के वजीर आजम ने, उसको जरा 3 पहलुओं से देखे सारी कौम और सारा मीडिया। पहला पहलू यह था कि इमरान खान का कोई जाती मुफाद, कोई जाती झगड़ा किसी के साथ नहीं है। मिलियंस के एतबार से जो लोग निकले, और फोर्स मल्टीप्लायर का फार्मूला आप लगाएं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, करोड़ों में बनते हैं। उनमें से कोई एक शख्स भी हमारा, अगरचे वो इंतखाबी निशान है, बल्ले से भी उसके हाथ में नहीं था कुछ जिसको हथियार करार दिया जा सके। तो वो अमन चाहते हैं। वो जो 3.5 साल की मेहनत थी, इन्होंने उड़ा के रख दी। एक रात को, रात के शहबाज ने पाकिस्तान की कौम के ऊपर टनों के हिसाब से आंसू गैस के गोले बरसाए, और दूसरी रात को रात के शहबाज ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर 30 रुपए पर लीटर इजाफे के साथ, मट्टी का तेल मत भूलना, गरीबों के इस्तेमाल की चीज है, डीजल मत भूलना, पता नहीं कौन सा डीजल आप समझ के हंस रहे हैं, पेट्रोल भी 30 रुपए। क्या कसूर था इमरान खान का और उसकी हुकूमत का और उसकी इकोनॉमिक टीम का? वो कसूर मैं बता देता हूं। 35 रुपए हमें इंटरनेशनल मार्केट से पर लीटर सस्ता, 35% सस्ता रशिया से वो तेल लेने के लिए चला गया था, रशिया से वो सस्ती गंदम लेने के लिए चला गया था। आप इंडिया की करेंसी की कीमत निकाल लें, 25 रुपए उन्होंने कम किए हैं। दुख होता है ये बताते हुए, लेकिन कहते हैं ना, बात तो सच है, मगर बात है इंपोर्टेड की रुसवाई की, इसलिए कहना पड़ेगी कि वहां उनके 25 रुपए जो सस्ता किया, वो 50 रुपए से ज्यादा बनते हैं पाकिस्तानी रुपए में, और यहां पाकिस्तान की कौम के ऊपर बम गिराया गया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो हमारी सेंट्रल लीगल टीम है उसको, और फैसल चौधरी ने बड़ी जुर्रत के साथ दिन रात उन्होंने काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, पहला जो रास्ता खुला वो ख़वातीन वहाँ कफन पहन के रास्ता खोलने के लिए गई। कोई माँ मासूम बच्चा लेके आंसू गैस के शल्लों की बारिश के अंदर बाहर नहीं निकल सकती। ये पाकिस्तान की नई तारीख लिखी गई है। ये उस तारीख के नए सितारे हैं जो सामने आए हैं। पाकिस्तान की जब भी पॉलिटिकल हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री लिखेगी तो इनका नाम आएगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नुकसानात हुए हैं वो सारे के सारे, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हमारी लीडरशिप के खिलाफ पर्चा हुआ है जिसमें 186 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाया गया है। वो अदालत की इजाज़त के बगैर FIR नहीं हो सकती, इसलिए गैर कानूनी और गैर आइनी FIR है, जिसमें इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल और बेशुमार दूसरे जो लोग थे उनको लगाया गया है। इसके साथ ही जो 2 लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं, एक है मुबश्शिर जैदी साहब। मुझे याद पड़ता है किसी कॉलेज के ज़माने में इस्लामाबाद में होते थे।
उन्होंने लिखा है कि आई चैलेंज आईसीटी पुलिस टू शो, कि मैं चैलेंज करता हूं, ये उनका ट्विटर अकाउंट है, कहीं इसके बाद हैक ना हो जाए। ये डॉन के सहाफ़ी हैं इस वक्त, कहते हैं आई चैलेंज आईसीटी पुलिस टू शो पिक्चर्स ऑफ द टॉर्च्ड मेट्रो स्टेशन मेंशन्ड इन द एफआईआर अगेंस्ट पीटीआई ऑफिशियल्स लीडरशिप as our correspondent checked all metro stations of Jinnah Avenue and found none of them was torched। मैं यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लगाई थी, नादर गुरमानी है, उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो भी रिपोर्टर हैं, और दूसरे प्राइवेट फुटेजेस की लाइन लगी हुई है। ये हमेशा इनकी आदत रही है, थैंक यू फैसल जी, इनकी आदत रही है कि ये जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के लिए डबल चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के बाद पायदान से इनका हाथ गरीबान पे पहुंच जाता है। इनको कोई शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए, माओ बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके घरों के सामने जाके इनको खड़े होकर रोना चाहिए। जब अपनी बात आती है तो जिन अपनों के जनाजे पढ़ने के लिए ये खुद भी नहीं आते थे, उसका भी जिम्मा ये किसी न किसी गुजरी हुई हुकूमत पे लगाते हैं। इस वक्त इनका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो एक चीज़ की सिर्फ इंपोर्टेड रजीम में कमी है, वो है इंसानों से इंसानियत वाला सलूक करने के जज्बे की कमी। ये कमी है, आयोडीन समेत बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जल जा रहे हैं। गया इंपोर्टेड, गई ये रजीम। इमरान खान के दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, और बाकी उन्होंने खुद कहा हुआ है कि फिर क्या होगा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। दूसरा ये है, क्लिप निकाल के दिखाइए कौम को। ये सब कहते थे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब इलेक्शन दो पाकिस्तान को। और तीसरी और आखिरी बात, फिर मैं फैसल साहब से कहूँगा वो बात करें, वो ये है कि इस वक्त जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है एफआईआर कौन सी चलेगी, हेनियस क्राइम, यानी इंतहाई इंसानियत सोज सलूक। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब ने हैज़ कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीटेड, सो नथिंग फॉर मी टू स्पीक अप। हम इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई इन पर्चों पे 2014 में भी झूठे पर्चे किए गए, सारी लीडरशिप एक्विट हो चुकी है। चादर चार दीवारी का जो भी हमारे पास एविडेंस आ गए हैं, उन एविडेंसेस की बुनियाद पे जो भी लीगल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत, वो ली जाएगी, पर्चे भी कराए जाएंगे, और जो पुलिस ऑफिसरान जो हैं वो इस पर मुलव्वस हैं। तमाम कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ ILF और हमारी लीगल टीम्स करती रही हैं, आगे भी करेंगी, और इंशाल्लाह अदालतों से ही हमें इंसाफ की तवक्को है, हम अदालतों में जाते रहेंगे। और ये जो दहशत गर्दी और एक इस्तेमारी कुव्वतें जो हैं कर रही हैं, इसका हम कानून के मुताबिक मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू टू कम एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। इस्तीफ़ा देना एक आइनी और दुरुस्त पार्लिमानी और सियासी ऑप्शन था जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दिया। अगर इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदर बैठी रहती तो खुद ही अपने मौक़िफ़ की नफ़ी करती, और अगर इस्तीफ़ा दिए बग़ैर बैठी रहती तो ये रात के शहबाज और इम्पोर्टेड रजीम किस तरह से एक्सपोज होती। वो कहते हैं ये हमें चलने नहीं दे रहे, ये मकबूजा असेंबली, चल के दिखाओ ना, मकबूजा असेंबली है इस वक्त। अपोजिशन, फर्जी सारे अहदे तुमने बनाए हुए हैं, फर्जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगा दिए, फर्जी एक ओपो लीडर वो बिठा दिया। हमारा, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई रुकन हमारा पाकिस्तान की कौमी असेंबली का इस वक्त हिस्सा नहीं है। बाकी जो है वो फिर नंबर आप खुद लगा लीजिएगा। थैंक यू सर। जी मैडम प्लीज़।
देखें, जो सारे सवाल है ना, उन सारे सवालात का एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि रियासती ताकत मेरे और आप सब की तनख्वाह में से कटने वाले पैसों के ऊपर गोलियां खरीदती है, उससे पुलिस फोर्स खड़ी करते हैं हम। इन्होंने तो डॉल्फिन और पता नहीं क्या क्या पर्सनल फोर्स बनाई पंजाब के अंदर। वो इसलिए नहीं होती कि लोगों पे वो बंदूकें ताने, वो इसलिए होती हैं कि कल आपने देखा जो अपने बाप की मौजूदगी में और 5 साला भाई की मौजूदगी में जो बच्ची बेआबरू की गई, वहाँ वीडियो वाली लीडर साहिबा गई हैं, वहाँ पुलिस कहाँ थी? उसका जवाब ये है कि रियासत को इस वक्त ये पूरी कोशिश करके शरीफिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने इनको एक्सपोज कर दिया इंशाल्लाह। थैंक यू।